अग्निपथ योजना के विरोध में आयशा इनॉस रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा और सेना भर्ती जवान मोर्चा ने 18 जून को बिहार बंद का आह्वान किया है, लेकिन इसे अब राजद ने भी अपना समर्थन दे दिया है। राजद कार्यालय में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ माले के राज्य सचिव कुणाल सिंह, सीपीआई-एम के अरुण मिश्रा, सीपीआई नेता इंद्र भूषण, राजद के महासचिव आलोक मेहता मौजूद रहे, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि राजद के समर्थन के बाद बंद का स्वरूप काफी ज्यादा व्यापक हो जाएगा। इस अवसर पर जगदानंद सिंह ने कहा कि पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बिहार की सभी विपक्षी राजनीतिक दल छात्रों के समर्थन में उतर गई है। महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्रों के समर्थन में 18 जून यानी शनिवार को बिहार बंद का आह्वान भी कर दिया है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना छात्रों के भविष्य को अधर में ले जाने वाली योजना है। सेना में गरीब परिवार के बच्चे जाते हैं। जब छात्र अभ्यर्थी सेना में भर्ती होंगे और सेना का प्रशिक्षण लेंगे, तब तक उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और बेरोजगार होकर सड़क पर आ जाएंगे। यह जवानों को बेरोजगार बनाने वाली अभूतपूर्व योजना है। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, नौजवान धैर्यपूर्वक अपनी बात रखें। केंद्र सरकार को अग्निपथ योजना वापस लेना होगा। 4 साल की नौकरी जिन्होंने अपने भविष्य को बचाने के लिए, सुधारने के लिए लगातार परिश्रम करके फौजी बनने लायक अपने को बनाए हैं, उस समय उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। उनके मन में शंका ही नहीं बल्कि भारी आक्रोश है, और उस आक्रोश व्यक्त करने के हो सकता है कि उनके तरीके पर मतभेद किसी को हो सकता हो, लेकिन उनके विषय पर मतभेद शायद ही किसी को होगा। चाहे स्पेशलिस्ट हों फौज के, बड़े बड़े ओहदे पर रहने वाले हों, या हमारे पत्रकार बंधु हों, सब लोगों ने इस विषय को अपने अपने हिसाब से लिया है। नौजवान भी अपने विषय को लिए हैं, उनके तरीकों पर बहस हो सकती है, लेकिन हम लोग की मान्यता है कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और राष्ट्र की सुरक्षा कीजिए। हमारी सबसे बड़ी संस्था है, उसे भी बिगाड़ने का काम हो रहा है। नौजवान शायद यही चाहते हैं कि अब तक का जो कानून था फौज में भर्ती होने का, उस कानून को यथावत रहने दो। शायद नौजवान ये चाहते हैं कि राष्ट्र की रक्षा के लिए जितने स्वीकृत पद हैं, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, आर्म फोर्सेस हो, उसको कायदे से उसी कानून के अनुसार भरा जाए। सरकार ने एक अलग ही कानून बना डाला और इस कानून से बेचैन सभी लोग हैं। बेचैनी का इजहार करने का तरीका हो सकता है सबों का अलग अलग हो, लेकिन बेचैन पूरा देश है, और इस देश से बेचैनी को उबारने का एक ही तरीका है कि कानून की वापसी। हम सबों ने पूरे विचारों परांत इस कानून की वापसी की मांग करते हैं भारत की सरकार से, और नौजवानों के भविष्य की सुरक्षा हम चाहते हैं। वो गांव के बच्चे हैं, खेत में खलिहान में काम करने वाले किसान और मजदूर के बच्चे हैं। संयोग से इस देश में बड़ी पढ़ाई पढ़ने के लायक उन बच्चों के लिए शायद अब संस्थाएं रहने चुकी हैं। 6 साल में तो लड़ने लायक बनता है, 6 साल में लड़ने लायक बनता है, राष्ट्र की सीमाओं पर वह बचाने लायक होता है, और यह तो 4 साल में ही आप उसको बेरोजगार कर रहे हो, तो आखिर किनके द्वारा रक्षा कराओगे इस राष्ट्र की? यह सरकार समझ रही है कि हम पीठ दिखा करके, भाग करके हम सरकार चलाएंगे, राष्ट्र बचाने से हमको मतलब नहीं। ये नौजवान पीठ दिखाने वाले नहीं हैं, अपनी शहादत देने वाले हैं। जवाब दे ले। वो जहाँ भी जाना चाहता था अपनी योग्यता के बल पर वो जाते ही थे, वहाँ पर योग्य बनाने के लिए नहीं। जो उनकी समझ है, उनको बेरोजगार बनाने की अभूतपूर्व योजना है।
नौजवानी में भी वो कैसे बेरोजगार हो जाएं, रोजगार पा कर के भी बेरोजगार हो जाएं, यह उनकी अभूतपूर्व योजना है, जिसको भारत हर कोने से एक ही आवाज़ है कि यह मान्य नहीं है हमें। और एक ही चीज़ है, आज के दिन हम सबों ने विचारोपरांत तय किया है कि देश को यदि बचाना है, राष्ट्र को बचाना है, उसकी सीमाओं की रक्षा करना है, खेत खलिहानों को बेचैन नहीं होने देना है, तो सरकार तत्काल इस कानून को वापस ले ले, तत्काल कानून को वापस ले ले। इन्हीं शब्दों को आप सबों के सामने याद रख लीजिए। ये आंदोलन अब केवल कह देने से सरकार को नहीं होगा कि भ्रमित लोगों का आंदोलन है, नहीं, ये आंदोलन वास्तविक स्वरूप ले चुका है। छात्र युवाओं के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलनों का महागठबंधन हर तरह से नैतिक समर्थन करने के लिए आज हम लोगों ने तय किया है। जो भी वो संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे, हम उस संघर्ष के रास्ते पर हम उन सबों के साथ हैं। केवल इस बात का ज़रूर उनसे हम अपील करेंगे कि अपने आंदोलन को इस स्वरूप में न रखें कि कहीं राष्ट्र को कोई क्षति हो जाए, राष्ट्र को क्षति हो जाए, क्योंकि राष्ट्र को बचाने वाले लोग, याद रख लीजिए, हम सभी लोग इस राष्ट्र को बचाते हुए अपने अधिकार की रक्षा के लिए उनके संघर्ष के साथ हैं। आज तक हम लोग को जानकारी मिली है, ये हमारे नौजवान 18 तारीख को बंदी की घोषणा किए हैं। हम उसका भी समर्थन करते हैं महागठबंधन की तरफ से। 18 तारीख को जो बंदी की घोषणा हुई है, हम सब उसका समर्थन करते हैं। लेकिन भाजपा कह रही है कि आप लोग इस बिल को ठीक से पढ़े, जो कानून आया इसको ठीक से पढ़े, उसके बाद इसका विरोध करें। एक कानून तो लाए थे, पूरा देश ने ठीक से पढ़ करके आंदोलन पर गया और उनको मालूम हुआ कि उनसे भूल और गलती हुई है, उनको वापस लेना पड़ा। लेकिन भूलिए मत, ये नौजवानों का आंदोलन है, ये भी पढ़े लिखे हैं, अभिभावक भी पढ़े लिखे हैं, हम लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं। हम लोग सबको मानते हैं कि राष्ट्र के साथ इन्होंने जो जुर्म करने का प्रयास किया है, उससे यदि राष्ट्र नहीं बचा तो फिर बहुत भयानक हादसा इस राष्ट्र का हो जाएगा। इसलिए यह कानून अपने आप में केवल भ्रमित करने वाला नहीं, इस राष्ट्र को नुकसान करने वाला है। पटना से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। तो इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।